अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि जिस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं उस टाइम 11:30 हो रहा है, तो अब जल्दी से वीडियो बना लेते हैं। तो छोटी दरूद शरीफ पढ़े थे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्लाहुम्मा सल्ली। तो चलिए कुरान मजीद पढ़ने का बयान। मसला नंबर, कुरान शरीफ को सही पढ़ना वाजिब है। हर अक्षर को ठीक ठीक पढ़ें और पूरी आवाज़ निकाल कर पढ़ें। मसला नंबर 2, अगर किसी को कोई अक्षर नहीं निकलता तो सही। मसला नंबर 2, अगर किसी से कोई अक्षर नहीं निकलता तो सही पढ़ने की मशक करना ज़रूरी है। अगर सही पढ़ने की मेहनत ना करेंगी तो गुनहगार होंगी और इसकी कोई नमाज सही ना होगी। हाँ, अगर मेहनत भी दुरुस्ती ना हो तो मजबूरी है। अगर जब अक्षर सही निकलते हैं लेकिन ऐसी परवाही से बढ़ती है कि एक ही आवाज़ निकलने के बजाय दूसरे की निकलती है, सब गुनहगार और नमाज सही नहीं होते। मसला नंबर 4, जो सूर पहली रकात में पढ़ी है वही सूर दूसरी रकात में भी पढ़ गई तो भी कुछ अर्ज नहीं, लेकिन बेजरूरत ऐसा करना बेहतर नहीं। मसला नंबर 5, जिस तरह कुरान मजीद में सूरतें आगे पीछे लिखी हैं नमाज में उसी तरह पढ़ना चाहिए जिस तरह अम्मा के सिपारे में, यानी अम्मा का सिपारा 30वां सिपारा अम्मा का सिपारे में किसी लिखी है उस तरह से ना तो पढ़े। यानी जब पहली रकात में कोई सूर पढ़े तो अब दूसरी रकात में उसके बाद वाली सूर पढ़े, उसके पहले वाली सूर न पढ़े। जैसे किसी ने पहली रकात में कुल या युहल काफिरून पढ़ी तो अब इज़ा जहा या कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक या कुल हो आउज़ु बिरब्बिल पढ़ें, और अलम तक कैफ और लीलापे वगैरह उसके ऊपर भी सूरतें ना पढ़े कि इस तरह पढ़ना मकरूह है, लेकिन अगर भूले से इस तरह पढ़ जाए जो मकरूह नहीं है। मसला नंबर 6, जब कोई सूर शुरू करे तो बेजरूरत उसको छोड़कर दूसरी सूर शुरू करना मकरूह है। मसला नंबर 7, जिसके नमाज तोड़ने वाली चीज़ें। मसला नंबर 1, जान पूछकर भूले से नमाज में बोल उठी तो नमाज जाती रहेगी। मसला नंबर 2, नमाज में आहा हा हा या उफ या हाय हाय कहे जोर से रोए तो नमाज जाती रहती है। हाँ, अगर जन्नत दोजख को याद करने से दिल भर आया और जोर से आवाज़ निकल पड़ी या आहा उफ बेजरूरत खंगाने और गला साफ करने से जिससे एक आंत लफ्ज भी पैदा हो जाए तो नमाज टूट जाती है। हाँ, मजबूरी वक्त खखराना दुरुस्त है और नमाज नहीं जाती। नमाज में छींक आई उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो नमाज नहीं गई, लेकिन कहा नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। और अगर किसी और को छींक आई और उसने नमाज में ही उसको बरहमुकल्ला कहा, नमाज जाती रही। मसला नंबर 5, कुरान शरीफ में देखकर पढ़ने से नमाज जाती है। मसला नंबर 6, नमाज में इतनी मुड़ गई कि सीना किबले की तरफ फिर गया तो टूट गई।
मसला नंबर 4, किसी के सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम कहा तो नमाज जाती रही। नमाज के अंदर झूठा बंदा तो नमाज जाती रही। तो चलिए, कोई मीठी चीज़ खाई फिर कुल्ली करके पढ़ने लगी, लेकिन मुंह में उसका मज़ा कुछ बाकी है और थूक के साथ में जाता है तो नमाज सही है। मसला नंबर 12, नमाज में कुछ खुशखबरी सुनी और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा दिया, या किसी की मौत पर खबर सुनी, उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो नमाज जाती रही। मसला नंबर 13, नमाज में बच्चे ने अक्सर दूध पी लिया जाती है, सही रहा। अल्लाहू अकबर कहते वक्त आ को बढ़ा दिया और अल्लाहू अकबर कहा तो नमाज जाती रही। इसी तरह अगर अक्सर के नींद आ रही है, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं स्किप करते हैं। जो चीज़ें नमाज में मकरूह है, मना है, उनका नाम जान लेते हैं। नंबर 1, मकरूह चीज़ है जिसमें नमाज तो नहीं टूटती लेकिन सवाब कम हो जाता है और गुनाह होता है। मसला नंबर 2, अपने कपड़े या बदन या जेवर से खेलना, कंकड़ियाँ को हटाना मकरूह है। हाँ, अगर कंकड़ियों की वजह से सजदा ना करे सके तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो वीडियो हम पे नहीं बन पा रही है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।